वक्त बदलने पर जीभ बदल जाती है। साइंस कहती है कि जीभ एक बोनलेस ऑर्गन है जिसमें हड्डी नहीं होती, मगर सारी हड्डियां तोड़वाने की ताकत रखती है। जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, मगर जीभ से लगी चोट कभी भी ठीक नहीं होती। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनस और मैं अपने चैनल पर लाता हूं ऑथेंटिक सोर्स से प्रॉपर इंफॉर्मेशन ताकि आप पाएं गुड हेल्थ। दोस्तों, बात करें जीभ की और जीभ से जुड़ी हुई बीमारियों की कि क्या जीभ कहां तक हमारी सेहत के बारे में बता सकती है या आने वाली बीमारियों के लिए हमें क्या आगाह करती है। आज बात करेंगे हम इनसे तमाम जुड़ी हुई तमाम चीज़ों के बारे में, और जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जीभ, टंग, जिसको हमारी बॉडी की एक अहम सेंसरी ऑर्गन है और जो कि अमूमन आमतौर पर 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये एक मजबूत और फ्लेक्सिबल मसल है जो कि हमारे वॉलंटरी मसल का काम करती है। हम इसको जैसे चाहे वैसे इसको मूव करा सकते हैं। इसमें सलाइवा होने की वजह से नम होती है और ये मोस्ट कॉमनली पिंक कलर्ड या गुलाबी, हल्के गुलाबी रंग की होती है और इसमें बहुत महीन या स्मॉल पोर्स होते हैं और इसमें 10,000 से ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से हमको जायके का पता लगता है, हम खाने के टेस्ट ले सकते हैं। जीभ का इम्पोर्टेंस है कि इससे हम खाने का जायका लेते हैं, टेस्ट लेते हैं और निगलने में हमारी बहुत हेल्प करता है और उसके साथ ही डाइजेशन के लिए हमारे बहुत फ़ायदेमंद है। जीभ से जुड़ी हुई बीमारियां अक्सर हमारे सामने आती हैं जब कभी हाइजीन की कमी हो या अंदरूनी सेहत कमज़ोर हो, इम्यूनिटी लो हो, जिसकी वजह से जीभ के पेपिला में स्वेलिंग बढ़ जाती है, बैक्टीरिया या फूड पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं, डेड सेल्स भी कई बार बढ़ जाती है और इसका रंग बदल जाता है। आज हम बात करेंगे कि रंग के आधार पर जीभ को देखकर कैसे बताया जाए कि क्या बीमारी हमारी पनप रही है। दोस्तों, अगर जीभ का रंग पीला या फीके रंग का है तो इसको देखकर आइडिया लगता है कि इस इंसान में हीमोग्लोबिन की कमी है, खून की कमी है, एनीमिया है और इसके साथ ही इसमें ऑक्सीजन लेवल कम जा रहा है और ये चीज़ माल न्यूट्रिशन को यानी कि कुपोषण को दिखाती है। इसका मतलब आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है और आप पूरे न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हैं। अगर जीभ में आप देखें कि वाइट पैचेस आ रहे हैं तो ये डिहाइड्रेशन को या शरीर में पानी की कमी को दिखाता है। इसके अलावा ओरल हाइजीन की या मुंह की साफ सफाई रखने की कमी को भी ये दर्शाता है और इसके साथ वाइट पैचेस होने का एक अंदेशा ये भी होता है कि आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक्स का ओवर यूजेज किया हुआ है या आपने एंटीबायोटिक्स को लगातार मुसलसल तौर पर काफ़ी वक्त तक खाया है। एक चीज़ और इसमें आती है जिसमें कि जीभ पर मोटी परत आ जाती है, जिसकी वजह से आपका डिस्टर्ब डाइजेशन को शो करता है और इसमें फंगल इन्फेक्शन होता है जिसको कैंडिजियासिस कहा जाता है। इसमें जीभ पर कॉटेज पनीर जैसी एक परत बन जाती है और अक्सर व बेशतर ये छोटे बच्चों में, दूध पीते वाले फीडिंग बेबीज़ में और इसके अलावा डेंचर पहनने वाले बुजुर्गों में ये प्रॉब्लम आती है। वीक इम्यूनिटी को ये शो करती है और कई बार डायबिटिक पर्सन में कॉमनली होता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें येलो कलर्ड टंग की या जर्द रंग की जीभ के बारे में, तो ये भी डिहाइड्रेशन को शो करती है और इसके अलावा आपके शरीर में कोई किसी किस्म का बुखार रुका हुआ है तो वो दिखाती है। और कई बार ऐसे लोग होते हैं जो कि नाक के बजाय मुंह से सांस लेने वाले होते हैं, अक्सर उनमें येलो कलर टंग होती है। या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं और थके हुए रहते हैं, थकान रहते हैं, और ये चीज़ दिखाता है कि ऐसे लोगों में आंतों में सूजन है या कमज़ोरी है या फिर इनको नींद की कमी है, ये पूरी तरह से नींद नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से येलो कलर्ड या जर्द रंग की जीभ होती है। अक्सर देखा गया है कि स्ट्रॉबेरी या सुर्ख लाल रंग की जीभ होती है। ये भी कई बार खून की कमी को दिखाता है, जिसमें कि फोलिक एसिड, आयरन, विटामिन B12 को दिखाता है और इसके साथ गले की खराश या बुखार होने को भी इससे पता लगता है। ब्लड डिसऑर्डर यानी कि खून से जुड़ा हुआ कोई ऐसा रोग और जिसमें कि टेस्ट बड्स मुलायम हो जाती हैं और जीभ में, जिसको हम कहा जाता है एट्रोपिक ग्लोसाइटिस डेवलप होता है, जिससे कि जीभ में दर्द रहता है, खाने पीने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और अक्सर
5 साल से छोटे बच्चों में एक बीमारी होती है जिसको कावासाकी डिजीज़ कहा जाता है, उसमें ऐसा होता है। उसकी स्टार्टिंग स्टेज में भी ये होता है और उसके अलावा स्कारलेट फीवर को ये दिखाता है। और एक बीमारी ऐसी है जिससे कि ख़ास तौर पर हमें पता लगता है स्ट्रॉबेरी टंग या सुर्ख लाल रंग की जीभ अक्सर मानसिक परेशानी या टेंशन में रहने वाले लोगों की हुआ करती है। और रंग होता है जिसको वॉयलेट या बैंगनी रंग कहा जाता है। ऐसा अक्सर होता है जो कि फेफड़ों से, लंग्स से जुड़ी हुई बीमारियों में, कोलेस्ट्रॉल लेवल में हाई होने में, खून के गाढ़ापन में, खून में चर्बी चिकनाई के बढ़ने से और हार्ट डिजीज़ में, दिल से जुड़ी हुई बीमारियों में ऐसा होता है। इसके अलावा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में और खून के दौरान से जुड़ी हुई गड़बड़ी में, और इसके अलावा दिल को जब पूरी ऑक्सीजन ना मिल पाए जिसको हाइपोक्सिया कहा जाता है, ऐसा होने पर भी जीभ का रंग बैंगनी हो जाया करता है। अगर बात करें भूरी रंगत की, अक्सर एक रंगत और आया करती है, भूरी रंगत, और ये बहुत कॉमन है और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉरपोरेट जगत में काम करने वाले लोगों का, जो आजकल लोग काम करते हैं जिसमें कि कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हाई इंटेक ऑफ कैफीन में या इंक्रीज्ड स्मोकिंग में, जिसमें कि मेलानोमा डेवलप हो जाता है और भूरी रंगत जीभ की हो जाया करती है, जिससे कि मुंह से स्मेल भी आती है, जिसको बैड ब्रीथ कहा जाता है या मेडिकल साइंस में इसको हैलिटोसिस के नाम से जाना जाता है, और जिससे टेस्ट में दिक्कत होती है और पेट से जुड़ी हुई बीमारियों की तरफ ही इशारा करता है। अगर जीभ का रंग काला हो, टंग का रंग ब्लैक हो, तो ये ब्लैक कलर्ड कही जाती है फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से या डायबिटिक पर्सन में, और इसके अलावा कैंसर की तरफ ये निशानदेही करती है। और बहुत से लोग जो एंटासिड्स को लेते हैं एसिड सप्रेशन के लिए, जिनको एसिड ज़्यादा बनता है, एसिड पेप्टिक डिजीज़ के पेशेंट हैं या तेज़ाब ज़्यादा बनता है, या फिर ऐसे लोग जिनमें स्टेरॉइड थेरेपी ले रहे हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी का ट्रीटमेंट जो ले रहे हैं, उनमें भी जीभ का रंग काला हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको कहा जाता है लाल रंग के छाले, जिसमें जीभ पर डेवलप हो जाते हैं, जो कि ओरल थ्रश की कंडीशन में आता है जीभ में, जिससे अकड़न हो जाती है। और इसके अलावा ये कॉमनली बच्चों में ज़्यादातर होता है, और जो इम्यूनिटी जिनकी लो होती है, क़ुव्वत मनाअत जिनकी कम होती है, या अक्सर जो लोग बीमार हो जाते हैं उनमें ऐसा होता है, जिससे कि एसिड कंटेंट बढ़ जाता है, बॉडी में तेज़ाब की अक्सरियत हो जाती है, छाले बन जाते हैं और ये गांठ का शक्ल ले लेते हैं। और अगर जीभ के छाले 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा हो जाएं तो ये जीभ के कैंसर की तरफ इशारा देते हैं। अगर जीभ में दरार आए या मुंह सूखा रहे, पानी की कमी हो, और इसके साथ ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट में, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में, या फिर किसी तरीके की एलर्जी की कंडीशन में भी ऐसा होता है, या फिर बहुत से लोग जो डायूरेटिक्स, लेसिक्स, डाइटोर या पेशाब को लाने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी ऐसा होता है। जीभ में सूजन या जलन होने की वजह से ये ओवर एक्टिव थायराइड या ल्यूकीमिया, या फिर इसके अलावा एंटासिड का ज़्यादा इस्तेमाल, डाउन सिंड्रोम, और कई बार जीभ के कैंसर की तरफ इशारा देता है। तो दोस्तों, ये बात थी हमारी जीभ के ताल्लुक़ से और जीभ से जुड़ी हुई बीमारियों के ताल्लुक़ से। अगर इनमें से कोई बीमारी आपको है या आपका कोई अपना है जिसको ये बीमारी से वो परेशान है, तो आप जल्द से जल्द अपने नज़दीकी होशियार काबिल डॉक्टर से मिलें और इसके बारे में उससे सलाह मशवरा करें और इसका जल्द से जल्द आप इलाज लें, ताकि आप पाएँ गुड हेल्थ। फ्रेंड, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने तमाम दोस्तों को, अपने फैमिली फ्रेंड्स को जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं या जो इस परेशानी में मुब्तला हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए। फ्रेंड्स, अगर आपकी भी कोई हेल्थ रिलेटेड क्वेरी है या कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी परेशानी जिससे आप जूझ रहे हैं और आपको उसका मुकम्मल इलाज या जवाब नहीं मिल पा रहा है, आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें और अपनी बीमारी के बारे में आप लिख सकते हैं। साथ ही आप अपना नाम और अपना पता डालना जरूर ना भूलें, ताकि हमें आंसर देने में आसानी रहे। आपके दिए हुए इस प्यार, इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तहे दिल से शुक्रिया जितना आप लोगों ने इस चैनल को सराखों पर सजाया, और आपके कमेंट्स आते रहते हैं, पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। और अपनी हेल्थ रिलेटेड क्वेरी आप हमें भेज सकते हैं और पा सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप कभी भी बेफिक्र होकर, बेहिचक होकर हमसे पूछ सकते हैं। Thanks for watching. For more information, visit www.raficure.com or contact us on 9555166000. Don't forget to like the video. Another video? Share this video with your network and someone might also be benefited.